नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम अध्ययन करेंगे बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इसमें परंपरागत दृष्टिकोण, इसकी विशेषताएं व परिभाषाएं। जैसा कि आप जानते हैं, राजनीति विज्ञान को दो भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण व आधुनिक दृष्टिकोण। यह अंतर द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और बाद का है। द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1945 से पहले का जो भी अध्ययन किया गया है उसको हम परंपरागत दृष्टिकोण कहते हैं, और उसके बाद को आधुनिक दृष्टिकोण कहा जाता है। यह अंतर उसके अध्ययन के दृष्टिकोण में अंतर आने के कारण से ही है। राजनीति विज्ञान अंग्रेजी के दो शब्दों पॉलिटिकल प्लस साइंस से मिलकर बना है। पॉलिटिकल यूनानी शब्द यानी ग्रीक शब्द पोलिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ है नगर राज्य। नगर राज्य यानी सिटी स्टेट। यूनान या ग्रीक में छोटे छोटे नगर थे, उनका अध्ययन किया जाता था, उनको पोलिस कहा जाता था। नगर प्लस राज्य यानी सिटी स्टेट, उसी से शब्द बना गया। जैसे नहीं नगर राज्य का अध्ययन करना राजनीति विज्ञान में, ऐसे साइंस का अर्थ है सुव्यवस्थित अध्ययन। कोई भी सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन करेंगे वो साइंस की श्रेणी में आता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक यानी फादर माना जाता है। प्लेटो की अकेडमी 388 BC बिफोर क्राइस्ट से राजनीति विज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन शुरू माना जाता है। भारत में कौटिल्य ने राजनीति विज्ञान को अर्थशास्त्र नाम दिया। इस नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी जो राजनीति पर थी। पश्चिम में ईसा पूर्व 6वीं से 20वीं शताब्दी तक, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक जिस राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रचलन रहा उसे परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण कहा जाता है। इसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, लॉक, रूसो, हेगल, कांट, ग्रीन ने योगदान दिया। आधुनिक युग में भी कुछ विद्वानों ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया, जैसे लियो स्ट्रास, अल्फ्रेड कोबान, वोगलिन, ऑक्सफोर्ड, हन्ना ओरेंट इत्यादि। अब हम देखेंगे परंपरागत राजनीति विज्ञान है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, यानी क्या उसके अंदर खास बात है। जैसा कि मैंने बताया, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक जो भी था अध्ययन किया गया था वो परंपरागत दृष्टिकोण है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहला, दर्शन शास्त्र से प्रभावित। दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी, चूंकि पहले जो अध्ययन किया गया था वो दर्शन शास्त्र या फिलोसॉफी का अध्ययन ही किया गया था, उसी से फिर ये ब्रांच निकलती है।
इन दोनों में आपस में घनिष्ठता है, राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में। इसमें राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा ही मानी जाती है, फिलोसॉफी, यानी इसमें सिर्फ चिंतन किया जाता है। और ये चिंतन जब राजनीति से संबंधित होता है, राज्य से संबंधित होता है, तो वो राजनीति विज्ञान मान लिया जाता है। यानी राजनीति विज्ञान की एक शाखा का निर्माण किया उन्होंने, जिसमें दर्शन शास्त्र को शामिल कर लिया गया। दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान के संयोग से जिस शाखा का निर्माण किया उसे राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलोसॉफी कहा गया। इसी के आधार पर उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी का निर्माण किया। जैसे रूसो की सामान्य इच्छा, यानी उसके चिंतन का आधार है सबसे अच्छा सामान्य इच्छा। इसका विस्तार से अध्ययन बाद में करेंगे। यानी सामान्य इच्छा का साधारण अर्थ है एक लोक कल्याणकारी इच्छा। एक लोक कल्याणकारी इच्छा द्वारा ही राज्य का संचालन होना चाहिए, यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र माना जाता है। इसी प्रकार ग्रीन का यह मत है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। यानी राज्य किस आधार पर है? शक्ति के आधार पर नहीं है, इच्छा के आधार पर है। इससे राजनीतिक दर्शन का विकास हुआ। दूसरा, प्रमुख अध्ययन पद्धतियां, यानी कोई भी किसी भी विषय का जब अध्ययन किया जाता है तो उसमें अध्ययन करने का एक तरीका होता है। परंपरागत पद्धति जो है दार्शनिक पद्धति, यानी चिंतन करते हैं, इसके अंदर दर्शन है, फिलोसॉफी है, फिलोसोफर होता है। प्लेटो को फिलोसोफर माना जाता है। नीति शास्त्रीय पद्धति जिसमें नीति विज्ञान हो, तर्क शास्त्रीय पद्धति, तर्क उसमें करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसमें भी आर्ग्यूमेंट है, उसमें फिलोसोफी, उसने तर्क को बहुत महत्व दिया है। ऐतिहासिक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, इस तरह की पद्धतियां परंपरागत रूप से अध्ययन में शामिल की जाती है। इसी के कारण विशेष रूप से अध्ययन पद्धतियों में परिवर्तन होने के कारण ही आधुनिक और परंपरागत राजनीति विज्ञान माना जाता है। तीसरा, मूल्य प्रधान अध्ययन। मूल्य, राजनीति विज्ञान में मूल्य स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, ये मूल्य है। यानी इसमें मूल्यों को प्राधान्य देते हुए कोई दार्शनिक यह उम्मीद करता है कि उसकी तरफ बढ़ा जाए, वो एक आदर्श स्थापित करता है, उसकी तरफ बढ़ा जाए। जैसे रिपब्लिक का उद्देश्य एक अच्छा राज्य तैयार करना, अच्छा सिटीजन तैयार करना, आदर्श राज्य तैयार करना। प्लेटो का आदर्श राज्य है और वो उम्मीद करता है कि लोग इस आदर्श राज्य को प्राप्त करें, इसको मूल्य माना गया है। सेंट ऑगस्टाइन की ईश्वरीय नगर, द सिटी ऑफ गॉड, और थॉमस मूर की यूटोपिया, यूटोपिया यानी कल्पना लोक, ऐसा एक आदर्श व्यवस्था का चित्रण खींचा गया है जिसमें सभी सुविधाएं होगी, सब कुछ अच्छा होगा, इस तरह की एक कल्पना की गई है। इन्होंने राजनीति विज्ञान, परंपरागत राजनीति विज्ञान ने वास्तविक राजनीतिक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए आदर्शवादी विचार एवं अवधारणाएं प्रस्तुत की है। रूसो की सामान्य इच्छा, बेंथम का अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सिद्धांत, मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा अपनी प्रकृति से मूल्य प्रधान है। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन, यानी जो व्यक्ति अध्ययन करता है उसके दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। होब्स, लॉक, रूसो तीनों ने ही मनुष्य के स्वभाव पर विचार किया, परंतु इनका जैसा खुद का अनुभव रहा वैसा ही इन्होंने व्यक्ति को माना।
होब्स ने मनुष्य को अच्छा नहीं माना, असामाजिक माना। लॉक ने सामाजिक माना। रूसो ने उसको भावनाओं से संचालित माना। उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से अध्ययन किया, इसमें अन्य तथ्यों की उन्होंने उपेक्षा की। सीमित अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन पश्चिमी दुनिया का ही अध्ययन किया गया। उसमें साम्यवादी शासन व्यवस्था या विकासशील देशों, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इनका अध्ययन इसमें नहीं किया गया, यानी कुछ क्षेत्रों तक ही वो सीमित रहा। तो ये उसकी कुछ विशेषताएं हैं। बाद में इन चीजों को सुधार किया गया। हम देखेंगे परिभाषाएं, परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं। इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं: राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राज्य व सरकार का अध्ययन और मानव के संदर्भ में अध्ययन। राज्य राजनीति विज्ञान में देश को कहा जाता है। राज्य का नहीं, देश का अध्ययन। राज्य का संदर्भ, राज्य का मतलब देश से लिया जाता है। पहले प्रकार के जो विचारक हैं वो मानते हैं राज्य का अध्ययन। राजनीति विज्ञान का मतलब सिर्फ राज्य का अध्ययन, एक देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। इसमें प्रमुख है गार्नर। राजनीति विज्ञान का आरंभ व अंत राज्य से होता है, यानी सिर्फ राज्य ही है जिसके आधार पर सारी चीजें हैं। इसका आरंभ भी राज्य से है, अंत भी राज्य से है। ब्लंसली राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और यह समझाने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उनकी प्रकृति क्या है और किन रूपों में विकास हुआ। गेरेस राजनीति विज्ञान में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उनकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रयोजन आदि पर विचार किया जाता है। गेटेल राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है। आपको इसी तरह से इसको याद करना है। गार्नर और गेटेल की बहुत छोटी परिभाषाएं हैं, बाकी 2 है, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगी आपको। ये है राज्य के आधार पर मानते हैं। फिर कुछ विचारक मानते हैं सरकार का अध्ययन। सीले राजनीति विज्ञान सरकार के तत्वों का अध्ययन उसी प्रकार करता है जैसे अर्थशास्त्र धन का, जीव विज्ञान जीव का, बीज गणित अंकों का तथा रेखा गणित लंबाई व चौड़ाई का करता है। यानी जैसे नाम से ही है अर्थशास्त्र यानी धन का, जीव विज्ञान जीव का, अंकों का, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान सरकार के तत्वों का अध्ययन उसी प्रकार करता है। यानी सीले सरकार के अध्ययन को राजनीति विज्ञान मानता है। लीकॉक राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है, यानी उन्हें बड़ी सिंपल और छोटी परिभाषा दी, सरकार से संबंधित है, यानी राज्य और सरकार में इसमें अंतर किया गया है। राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन। फिर तीसरे प्रकार के विचारक ने कहा ठीक है, कुछ ने राज्य माना है, कुछ ने सरकार माना है, हम ये मान लेते हैं राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान है। पॉल जेनेट राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार पर शासन के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। और डिमॉक के शब्दों में राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य व उसके साधन सरकार से है। तो यानी 3 प्रकार के विचारक यहाँ पर आए: राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन। एक चौथा प्रकार और है इसमें, राजनीति विज्ञान मानव तत्व के संदर्भ में अध्ययन। इसमें लास्की प्रमुख है। राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित है। और हरमन हेलर राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का अध्ययन उसकी मानव संबंधित मौलिक अवधारणाओं से होती है। यानी परंपरागत रूप में भी मनुष्य का अध्ययन किया गया। होब्स ने, लॉक ने, रूसो ने मनुष्य का अध्ययन किया। प्लेटो ने भी मनुष्य का अध्ययन किया। उसने बताया कि मनुष्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं और उसी 3 प्रकार के गुण के आधार पर 3 वर्गों में उसको बांटा गया। इसमें अध्ययन चूंकि किया गया
परंतु आधुनिक तरीके से मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन सिस्टमैटिक तरीके से नहीं किया गया, इसलिए वो व्यक्तिगत रूप से अध्ययन ही माना गया, यानी जैसा जिस विचारक ने देखा उसी प्रकार उसका अध्ययन कर लिया गया। तो इसलिए उसको पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ यानी सिस्टमैटिक या साइंटिफिक नहीं माना गया था, अध्ययन किया गया और तरीके से किया गया, यानी मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की उसमें उपेक्षा की गई है। तो ये इसमें परिभाषाएं हैं इसकी। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रकृति और क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। इसको विद्यार्थियों आप इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं, समझना है और डिटेल के साथ इसको अध्ययन करना है। यह यहाँ से राजनीति विज्ञान एक प्रकार से शुरू होती है। धन्यवाद।